नमस्कार, मैं दुलारे अंसारी और आप देख रहे हैं भारत 36 नेशनल। हमारे साथ केदार गुप्ता जी हैं जो वरिष्ठ प्रवक्ता है बीजेपी के। मैं सिर्फ साफ तौर पे साफ बातें जानना चाहता हूँ, क्या टीएस बाबा अगर मेजोरिटी से यहाँ पर सीटें कम आती है, पूर्ण बहुमत से आंकड़ा अगर नहीं छू पाती है, तो टीएस बाबा या अन्य दलों का अप्रोच किया जाएगा बीजेपी में शामिल होने के लिए? देखिए, 3 दिसंबर का इंतजार कीजिए। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बना रही है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो सेवा का काम करते हैं, जन सेवा का काम करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो उनका स्वागत है। परंतु मेरा मानना है सरकार बनाने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और भाजपा स्पष्ट बहुमत से अपनी सरकार बनाने जा रही है। महतारी बंधन योजना, 1000 रुपये महीना देंगे, सिलेंडर 500 में देंगे, पहली कैबिनेट में ये घोषणा हो जाएगी। और कौन सी ऐसी घोषणाएं हैं मोदी की गारंटी में जो पहली बैठक में, पहली कैबिनेट में आप उसको परिपूर्ण रूप से दे देंगे जनता को? देखिए, दिसंबर का महीना है और दिसंबर का महीना पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस, जिसमें पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही पूरे छत्तीसगढ़ का निर्माण किया, छत्तीसगढ़ को पहचान दी। उनके जन्मदिन के दिन ही हम 2 साल का बोनस देने वाले हैं 25 दिसंबर को, और पहली कैबिनेट में हम 18 लाख मकानों की घोषणा करने वाले हैं, उसके लिए पैसा रिलीज करने वाले हैं। उसके साथ साथ महतारी बंधन योजना का पैसा रिलीज करने वाले हैं। एक मुश्त धान की कीमत, धान आप बेचेंगे और किसान के खाते में पूरा पैसा चला जाएगा। ये योजना शुरू होने वाली है। जो हमने कहा है कि रोजगार देंगे, 1.5 लाख से ज़्यादा सरकारी भर्ती करेंगे, सभी प्रक्रियाएं एक साथ शुरू हो जाएंगी। पीएससी को लेकर के आपने बहुत बड़ा बवाल किया, बेरोजगारी को लेकर के छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा बवाल किया। ये लगातार कांग्रेस कहती रही है कि ये बवाल करने का काम है, ये लोगों को उकसाने का काम है। ये 2 बड़े अहम सवाल है। क्या यूपीएससी को लेकर के जो भी अनियमितता पाई गई है, क्या बीजेपी उसकी सरकार बनते ही जाँच कराएगी? भाजपा ने बवाल नहीं किया। भाजपा तो उन युवाओं के साथ खड़े रही जिन्हें ठगा गया, बेरोजगारी भत्ते के रूप में ठगा गया। हम उनके साथ खड़े रहे, बड़ा आंदोलन किए, जिसमें प्रदेश की जनता और प्रदेश के युवा हमारे साथ रहे। जिस प्रदेश में निर्वस्त्र होकर युवाओं को घूमना पड़ा, पूरे विश्व में ऐसी पहली घटना है जब विधानसभा रोड में नवयुवक नग्न अवस्था में दौड़ रहे हैं मुख्यमंत्री के सामने। तो मेरा मानना है युवा बहुत ही ज्यादा ठगे गए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने बवाल नहीं मचाया। फिर से कहता हूं, बवाल तो कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में रहकर मचाया और लोगों के साथ अन्याय किया। वो अन्याय अब बवाल का रूप ले चुका है, जो 3 दिसंबर को आपको दिखाई पड़ेगा। एक नज़ारा बहुत दिनों बाद, बहुत सालों बाद छत्तीसगढ़ में देखने को मिला। कहा जा रहा था बीजेपी की तरफ से कि युवा बहुत परेशान है और उन युवाओं ने विधानसभा पटल के रोड पर अपने कपड़े उतारे। क्या ये मुद्दा तब था इस बार के चुनाव में? देखिए, एक मुद्दा नहीं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे मिलकर भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ वोटिंग हुई है। युवा, किसान, महिलाएं, विशेषकर सभी सुरक्षा की बात है और आत्मस्वावलंबन की बात है, बेरोजगारों को रोजगार की बात है, बेरोजगारी भत्ते की बात है। इन सब विषयों को लेकर भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ वोटिंग हुई है और भाजपा प्रचंड बहुमतों से अपनी सरकार बनाने जा रही है। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से केदार गुप्ता जी कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में बन रही है और भाजपा पूर्ण बहुमत से बनाएगी। एक तरफ कांग्रेस अपने वादे को लेकर के अड़िग है कि हम 75 पार हैं, और एक तरफ बीजेपी अड़िग है कि हम अपनी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे। देखना दिलचस्प हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ में कौन कितनी मतों से सरकार बनाता है, कौन कितने वोटों से जीत करके आता है और किस पार्टी के पास कितने विधायक है। क्योंकि इस बार बीएसपी ने भी चुनाव लड़ा अच्छे से, इस बार जनता जोगी कांग्रेस ने भी चुनाव लड़ा अच्छे से, इस बार आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव लड़ा अच्छे से। पर क्या ये चुनाव में बाकी पार्टी हारेगी और सिर्फ बीजेपी कांग्रेस के पास ही सीटें होगी, या ये सीटें जो है वो 4-5 पार्टियों के बीच बढ़ जाएगी? और जब ये बढ़ जाएगी तो कौन किसके साथ रहेगा और कौन किसके साथ नहीं रहेगा, कौन किसके साथ सरकार बनाएगा और कौन किसके साथ सरकार नहीं बनाएगा, ये देखना बहुत दिलचस्प रहेगा। इस बार का जो चुनाव है वो बहुत ही हाई प्रोफाइल चुनाव रहा है छत्तीसगढ़ को लेकर के, क्योंकि यहाँ पे नरेंद्र मोदी की भी सभाएं हुई, अमित शाह की भी सभाएं हुई। हर वो बड़े नेता आए जो आ सकते थे, वो बड़े नेता बीजेपी ने उतारे हैं जिनको उतारा जाया सकता था। पर देखना अहम हो जाएगा कि क्या इतने मेहनतों के बाद भी बीजेपी जो पूर्ण बहुमत का आंकड़ा है वो छू पाती है या फिर वो छू नहीं पाती है। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखना न भूलिए भारत 36 नेशनल। मैं दुलारे अंसारी, कैमरामैन मुंटी के साथ।